पशुओं का तापमान बहुत ज़्यादा बढ़ गया है तो इस एक इंजेक्शन से आप पशुओं का तापमान है वह डाउन ला सकते हैं, नीचे कंट्रोल कर सकते हैं। हाई टेम्परेचर पशुओं का हो गया है, जब पशुओं का हाई टेम्परेचर हो जाता है तो उस स्थिति में आप इंजेक्शन लगा करके पशुओं को टेम्परेचर को डाउन किया जा सकता है, जिससे आप अपने पशुओं को आसानी से ठीक कर सकते हैं। कौन सा इंजेक्शन आता है इसके बारे में आज की वीडियो के अंदर मैं शॉर्ट में बताऊंगा। चैनल पर नया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब, साथ में बेल आइकन। आपको पता है कि चैनल पर भी शॉर्ट में सही जानकारी के साथ वीडियो दी जाती है, तो इस चैनल की वीडियो शेयर किया करें, आते हैं लाइक कर दिया करें। लाइक करेंगे मैं ज़्यादा मोटिवेट हूँगा और आपके लिए बहुत अच्छी वीडियो लेकर के आऊँगा। यदि देखो आपके पशुओं का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई हो चुका है, कंट्रोल नहीं हो पा रहा है, तो आप टेम्परेचर यदि जब कंट्रोल नहीं हो पा रहा है तब ये देखना चाहिए कि आपके पशु में कोई इस तरह की दिक्कत हुई है, उसकी वजह से पशुओं का टेम्परेचर कंट्रोल नहीं हो पा रहा है। क्योंकि आपने उस तरह की स्थिति में कई तरह के जो एनाल्जेसिक एंटीपायरेटिक इंजेक्शन है वह इंजेक्शन आप उस पशुओं को लगा दिए हैं, लेकिन यदि पशुओं को कंट्रोल नहीं हो रहा है तब ये देखना चाहिए कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं है कि पशुओं के ब्लड के अंदर किसी तरह का कोई इन्फेक्शन है। ब्लड के अंदर यदि पशु में जब इन्फेक्शन हो जाता है तब उसकी वजह से कई बार पशुओं का जो टेम्परेचर है वह अप डाउन होता रहता है या कंट्रोल नहीं हो पाता है, टेम्परेचर डाउन नहीं हो पाता है। तो टेम्परेचर जब डाउन नहीं हो पाता है तो उस स्थिति में आपको एक इंजेक्शन आता है बेरिनिल RTU, जिसके अंदर साल्ट आता है डायमिनिजिन एचूरेट इंजेक्शन। तो आप बेरिनिल RTU इंजेक्शन उस पशु को लगवा देना चाहिए यदि पशुओं का टेम्परेचर बहुत हाई हो चुका है तो। अब इस इंजेक्शन की डोज इस प्रकार से 1 ml पर 20 kg बॉडी वेट आप इसका उपयोग कर सकते हैं। जिस तरह से 400-500 kg का पशु है तो इसमें 20 ml से लेकर के 25 ml तक आप ओनली ऑन इंट्रामस्कुलर ये इंजेक्शन लगाया जाता है, सिर्फ इंट्रामस्कुलर, वह भी मिड नेक में यानी गर्दन में आपको, वो भी डीप आपको इंजेक्शन ये लगाना है यदि आपको अच्छा रिजल्ट लेना है तो। ये इंजेक्शन जैसे बेरिनिल RTU लगा देते हैं तो ये इंजेक्शन 72 घंटे तक आपके पशु में काम करता है। कहने का मतलब है कि ये इस इंजेक्शन को आप 3 दिन तक आप इस इंजेक्शन को रिपीट नहीं कर सकते, कंटिन्यूटी आप इस इंजेक्शन को नहीं लगा सकते, सिर्फ सिंगल डोज आपके पशु में लगती है। तो यदि आपके पशु में इस तरह की यदि स्थिति हो जाती है, कंट्रोल नहीं हो पा रहा है, टेम्परेचर डाउन नहीं जा रहा है, तो वहाँ पर आप इस इंजेक्शन का उपयोग करें। यदि इस इंजेक्शन से भी यदि कंट्रोल नहीं हो पा रहा है तो उस स्थिति में भी आपको एक इंजेक्शन और बताऊँगा कौन सा इंजेक्शन, उसके लिए मैं आपको एक अलग से वीडियो लेकर के आऊँगा कि कौन सा इंजेक्शन दिया जाता है। लेकिन आप शुरुआती स्टेज में आप इस इंजेक्शन से आसानी से टेम्परेचर को कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन ये इंजेक्शन आप अपने वेटरनेरियन से ही आपको ये लगवाना है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। रही बात यदि आपके पशु में इस तरह की यदि दिक्कतें हो जाती हैं, जो गर्मियां पड़ रही हैं बहुत ज़्यादा इस तरह की दिक्कतें हैं, तो हो सकता है कि आपकी जो पशु हैं उनमें कई बार प्रोटोजोआ इन्फेक्शन भी हो सकता है। तो आप अपने वेटरनेरियन से अच्छी तरह से जांच करवाएं, आप पूरी हिस्ट्री बताएं कि पशु को इतने दिन टेम्परेचर कंट्रोल हो गया। यदि आपने पहले किसी वेटरनेरियन को दिखाया है तो भी आप उसके बारे में पूरी हिस्ट्री बतानी चाहिए। यदि आपके पास वेटरनेरियन आता है तो उसी के अनुरूप ट्रीटमेंट करें। यदि आपके पास कोई वेटरनेरियन ट्रीटमेंट छोड़ करके जाता है, इंजेक्शन छोड़ करके जाता है, तो वह भी दिखाएं कि ये इंजेक्शन लगा कर गए, ताकि दूसरा वेटरनरी आके उसके ट्रीटमेंट करे तो उसको आसानी से हल हो जाए, दिक्कत ना हो। तो आप इस बात का जरूर ध्यान रखें, ये इंजेक्शन लगा करके पशुओं को टेम्परेचर कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये वीडियो जितना हो सकता है शेयर करें, इसी तरह से वीडियो देखते रहें। थैंक्स, धन्यवाद।